अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? ठीक हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। जी, तो आज मैं अपनी जो व्लॉगिंग का आगाज़ है वो मैं मॉर्निंग के टाइम से कर रही हूँ। तो आज मैं थोड़ी एक्साइटेड भी हूँ और बहुत ज़्यादा नाखुश भी हूँ, क्योंकि आपने टाइटल से तो देख लिया होगा। खैर, ये मॉर्निंग का टाइम था, पापा मुझे लेने के लिए आए हुए थे, क्योंकि आपको पता है कि मैं तो घर पर अकेली होती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि ये वाली ईद जो है ये मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही गुजार लूँ। खैर, हम लोग घर आ गए थे और पापा ने नाश्ता जो है वो बाहर से ही लाए थे, चनों का नाश्ता वगैरह लाए थे। और आज मेरा बिल्कुल भी वीडियो शूट करने को दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि सुबह मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ अपनी जो वीडियो है वो शेयर करूँगी। और आज आपको मैं अपनी चांद रात के मतलब जितनी भी जी, तो यही सोचा था कि आज का सारा दिन जो है कैसा गुज़रा, कैसा नहीं गुज़रा, अच्छा गुज़रा। हम लोग बाज़ार गए, चांद रात एंजॉय की, मेहंदी लगाई। मैं सब कुछ आपके साथ डिस्कस करूँगी, बट मेरी सारी खुशियाँ जो हैं वो मान पड़ गई। हम सब लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं कि खैर कोई नहीं, अल्लाह ताला को जो मंज़ूर था। तो बस उसके बाद जी हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। तो मामा ने घर की डीप क्लीनिंग करनी थी, उन्होंने बस कपड़े वगैरह कुछ वॉश कर रही थी, और साथ साथ जो है घर की सफाई सुथराई भी चल रही थी। तो यहाँ पर आज दिल इतना ज़्यादा खफा था कि मेरा वॉइस ओवर करने को बिल्कुल भी मूड नहीं था। खैर, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए ये वॉइस ओवर कर दिया। उसके बाद दोपहर का टाइम हो चुका था और भाभी ने जो है वो वेजिटेबल्स मैक्रोनीज़ बनाई हुई थी, बड़े मज़े की बनी हुई थी। हम लोगों ने बस ये खाना वगैरह जो है, मतलब सुबह तो आपको पता है कि हैवी किस्म का नाश्ता किया हुआ था, और दोपहर को जो है वो ऐसी मैक्रोनीज़ बनी हुई थी, वो एंजॉय की। और उसके बाद मामा आ गई, मामा जो है वो प्लेट में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने लगी। तो आपको तो पता है कि हम लोगों ने अभी तक जो है वो कुर्बानी का जानवर नहीं ख़रीदा। मैंने और मेरे हस्बैंड ने, तो हम लोग तो कुर्बानी नहीं करते। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने मंज़ूर किया तो इंशाल्लाह अगले साल, या जब अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक दी, तो ज़रूर इंशाल्लाह जो है हम कुर्बानी करेंगे। तो मैं आई हुई थी अपनी अम्मी की तरफ, तो मेरे भाई ने कुर्बानी करनी थी, तो कुर्बानी का जानवर वगैरह लाना था, तो इसलिए जो है वो मैं इधर आ गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी उनके साथ जाएंगे मंडी वगैरह। तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बस कुछ नज़रें भी होती हैं और कुछ इंसानों की वाकई बहुत बुरी नज़र होती हैं, पत्थर को फाड़ देती है, हम तो फिर इंसान हैं। खैर, हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो जल्दी जल्दी से मैक्रोनीज़ वगैरह खा ली, और उसके बाद मैंने जाना था मार्केट में कुछ काम शाम था, बस वो देखना था। कुछ दुपट्टे पीको के लिए दिए हुए थे। यहाँ से बस मेरे हस्बैंड जो है वो नमाज़ अदा कर चुके थे, तो मैं उनको बुलाने आई थी कि आकर जो है वो खाना शाना खा लें, और फिर आप लोगों ने जाना है मंडी। तो बस यहाँ से हम लोग जी है वो मैक्रोनीज़ वगैरह खा चुके थे, और बस इतने मज़े की बनी हुई थी। और मैं आज बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, और ना मैं एक्साइटेड हूँ कि मैं आप लोगों के साथ खुशी खुशी जो है ये वीडियो शेयर करूँ। बस हम लोग ये खा पी चुके थे, और उसके बाद जो हस्बैंड थे वो जा रहे थे, और मेरे भाई भी जा रहे थे बकरा लेने। जी, तो वो कोई बकरा शकरा और बैल वगैरह देखने के लिए जा रहे थे। तो मैं और मामा जो है वो मार्केट आ गई, क्योंकि मैंने भी कुछ लेसेस लेनी थी और दुपट्टों को पीको वगैरह कराना था। कोई थोड़े बहुत ज़्यादा महंगी है, कोई और डिज़ाइन में दिखाओ, बट मुझे डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा था, लेकिन इट्स टू मच एक्सपेंसिव। तो मैंने उसके बाद जो दूसरा डिज़ाइन है उसको बोला कोई अच्छा सा डिज़ाइन दिखाओ। उसने 2-3 डिज़ाइन दिखाए, फिर मुझे ये पसंद आया, ये मैंने ले ली। और उसके बाद जो थे दुपट्टे वगैरह पीको करवाने थे। खैर, आपको अगर ये पीछे से जो आवाज़ें आ रही हैं तो प्लीज़ इन आवाज़ों को अवॉइड करें। और आपको तो पता है कि वॉइस ओवर करना कितना मुश्किल काम होता है, क्योंकि मामा की जॉइंट फैमिली सिस्टम है, और मैं जो हूँ मैं छत पर आकर जो है वो वॉइस ओवर कर रही हूँ। खैर, मेरे साथ मेरी भांजियाँ भतीजियाँ जो थी वो चली गई थी। बच्चों की ईद होती है, हम लोगों की तो अब ईद जो है वो कोई भी नहीं होती। जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हमारी ईदें जो हैं वो बस नाम की ईदें रह जाती हैं। बच्चे होते हैं तो बच्चों की ईदें होती हैं। खैर, मैंने यहाँ से बच्चों को चूड़ियाँ, पोनियाँ और बैंगल्स वगैरह लेकर दी हैं। तो यहाँ पर मैं खड़ी थी, इतने खूबसूरत माशाल्लाह 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 जानवर आ रहे थे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग किसी चीज़ को देखें या किसी भी खूबसूरत चीज़ को देखें तो माशाल्लाह ज़रूर कहा करें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल भी माशाल्लाह नहीं कहते। अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ है, हमें चाहिए कि हम हर चीज़ को देखकर माशाल्लाह कहें। तो बस ऐसी कुछ नज़रें होती हैं जो इंसानों को भी ख़त्म कर देती हैं और जानवरों को भी ख़त्म कर देती हैं। तो बस मेरा यहाँ पर एक यही मैसेज है कि किसी भी चीज़ को
देखें ना तो अल्लाह ताला की तारीफ़ और उस चीज़ के बारे में ना माशाल्लाह ज़रूर कहना चाहिए। खैर यहाँ पर जो बैंगल्स वगैरह थी तो मैं अपनी भतीजियों के लिए जो थी वो बैंगल्स देख रही थी। तो मैंने कहा ये बच्चे ही हैं जिनकी ईदें होती हैं, हम बड़ों की तो ईदें अब गई, वो खुशियाँ वो नहीं रही। हम भी छोटे छोटे होते थे तो हम लोगों को भी बहुत एक्साइटमेंट होती थी कि चाँद रात आएगी, हम मेहंदी लगाएंगे, चूड़ियाँ लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। बट जब बड़े होते हैं ना तो ये जो खुशियाँ होती हैं ना ये ख़त्म हो जाती हैं। खैर अल्लाह ताला जो है सबकी खुशियाँ सलामत रखे। हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह, अपने घरों में खुश हैं, बट ये है कि वो एक्साइटमेंट या वो चीज़ नहीं रहती। खैर अब हम लोग घर आ चुके थे और ये इन्होंने ना चूड़ियाँ और ये पेन्स वगैरह रास्ते में ही पहन ली थी। उसके बाद घर आने के बाद जो था मामा के लिए मैं कलर जो था लेकर आई थी, उस कलर को मैं घोल रही थी और बस कलर वगैरह हम लोगों ने लगा लिया था और एकदम से भाई की कॉल आ गई कि हम लोगों ने बैल जो है वो ख़रीद लिया, हम लोग घर लेकर आ रहे हैं। तो बस इतनी ज़्यादा खुश थी मैं, और मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी से आए, मैं उसकी वीडियो शूट करूं और मैं आप लोगों को दिखाऊं कि कितने का बैल आया है और हम लोगों ने कैसा बैल ख़रीदा है। क्योंकि आपको पता है कुर्बानी मतलब ईद उल अज़हा है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। बट मैं यहाँ पर आपको जो ही बैल जो है ना वो गली से इंटर होने ही वाला था कि जो मालिक था ना उसका, उसने ख़ुद ही बैल को उतारा तो उसकी अचानक से जो है वो टांग टूट गई और हमारी जो खुशियाँ वो एकदम से मांद पड़ गई और इतना हम लोगों को रोना आया, इतना हम लोगों का दिल खफा हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी वो बेचारा जानवर भी अजियत में था और हम लोगों की जो खुशियाँ वो मांद पड़ गई हैं। तो ज़ाहिर सी बात है हम लोगों को तो नहीं पता था, इसलिए हम मालिक को साथ लेकर आए हुए थे क्योंकि वो ख़ुद ही जानवर को उतारे और ख़ुद ही जानवर को अंदर बांध कर जाए। तो खैर मैं लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि किसी भी चीज़ को देखें ना तो माशाल्लाह ज़रूर कहें, क्योंकि अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ है। हम लोग माशाल्लाह कहते हैं, हम इंसान हैं, जानवर हैं। आपको पता है कि जो नज़र होती है ना वो पत्थर को भी फाड़ देती है। खैर इतना मुझे रोना आ रहा था और इतना दिल खफा था कि आपको बता नहीं सकती। ज़ाहिर सी बात है नुकसान उसका भी हुआ है, हमारा भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और अगर कुर्बानी जायज़ होती ना, मतलब कि अगर ऐसी मतलब कुर्बानी जायज़ होती तो हम लोग ये जानवर रख लेते, बट कुर्बानी तो जायज़ नहीं थी। आपको पता है कि अल्लाह की राह में जो चीज़ देते हैं तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरी और अच्छी होनी चाहिए। खैर इस जानवर की जो टांग थी वो टूट गई थी और हम लोगों को इतना दुख भी हो रहा था, पर क्या करते। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से आप लोगों को एडवांस ईद मुबारक। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।